सोचो, आज की रात बिल्कुल नॉर्मल है। तुम सोने जा रहे हो, मोबाइल चल रहा है, लाइट्स जल रही हैं और दुनिया अपनी रूटीन में बिजी है। किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि स्पेस में अर्थ अपनी परफेक्ट ऑर्बिट से थोड़ी सी भी हट चुकी है। ना कोई एक्सप्लोजन, ना अलार्म, ना वार्निंग। सिर्फ एक सटल कॉस्मिक शिफ्ट जो अर्थ के पूरे फिजिक्स बैलेंस को तोड़ देता है। और जो बाद में होता है वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। अर्थ सन के अराउंड सिर्फ चक्कर नहीं लगा रही। सच ये है कि अर्थ कंटिन्यूअसली सन की तरफ गिर रही, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो हमेशा मिस हो जाती है। इसी बैलेंस को हम ऑर्बिट कहते हैं। अर्थ की स्पीड लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है और सन से डिस्टेंस करीब 150 मिलियन किलोमीटर। ये परफेक्ट बैलेंस हाई लाइफ को पॉसिबल बनाता है। अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो केओस अनअवॉइडेबल है। थ्योरी के हिसाब से अर्थ अपनी ऑर्बिट से निकाल सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे रोक स्टार बहुत पास से गुजरे या फिर सन के मास में अचानक बड़ा चेंज हो जाए। लेकिन सोचो, अगर ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाए तो पहले क्या होगा? शुरू के कुछ मिनट तक अर्थ को कुछ भी फील नहीं होता। सन की रोशनी वैसे ही आती रहती है और लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन पहले 1 घंटे के अंदर ही टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। वेदर सिस्टम्स अनस्टेबल हो जाते हैं, हवाओं का पैटर्न बदल जाता है और दुनिया भर में एक्सट्रीम स्टॉर्म्स और हरिकेन्स पैदा होने लगते हैं। 24 घंटे के अंदर अर्थ पर परमानेंट नाइट छा जाती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बैंड कर देते हैं, फॉरेस्ट धीरे धीरे मरने लगते हैं और फूड चेन टूटना शुरू हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। समुद्रों की ऊपर वाली परत जमना शुरू हो जाती है और बर्फ़ पूरे कॉन्टिनेंट्स पर फैलने लगती है। 1 महीने के अंदर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर पार्शली फ्रीज होने लगता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस बर्फ़ के पार्टिकल्स बांध कर गिरने लगती हैं। 1 साल के अंदर अर्थ एक फ्रोजन डेड प्लैनेट बन जाता है। ज़्यादातर लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है। सिर्फ कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन के अंदर गहरी जगह पर हैं शायद सरवाइव कर पाते हैं। बाकी अर्थ एक अकेला आइस बॉल बनकर स्पेस में भटकने लगता है। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, अगर अर्थ अपनी ऑर्बिट में थोड़ा सा सन के पास चला जाए। शुरू के कुछ ही घंटों में सरफेस टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने लगते हैं, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाते हैं और लोग ओपन एयर में सरवाइव नहीं कर पाते। 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर 37 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक्सट्रीम हीट के साथ साथ वायलेंट स्टॉर्म्स और सुपर हरिकेन्स पैदा होने लगते हैं। 1 हफ्ते के अंदर समुद्र उबालने लगते हैं, पानी भाप बांधकर एटमॉस्फेयर में भर जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट अनकंट्रोलेबल हो जाता है। 1 महीने के अंदर अर्थ की सरफेस मोल्टेन लावा में बदल जाती है, हवा जहरीली हो जाती है और लाइफ का कोई चांस नहीं बचता। आखिर में या तो अर्थ सन के अंदर गिर जाती है या फिर हमेशा के लिए एक हेल लाइक प्लैनेट बांध कर रह जाती है। सच ये है भाई, ह्यूमंस के पास इस सिचुएशन से बचने का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं तो है। अंडरग्राउंड शेल्टर्स कुछ टाइम के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स के रूल्स के सामने हम बहुत छोटे हैं। हम जिंदा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्थ बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है, न ज़्यादा पास न ज़्यादा डोर। इसी जगह को साइंटिस्ट्स गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। सिर्फ 5% का डिफरेंस, या तो समुद्र जम जाएंगे या उबाल जाएंगे और हम इस एग्जैक्ट परफेक्ट ऑर्बिट पर हैं। कभी हम गर्मी, सर्दी और बारिश की शिकायत करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर सुबह का सूरज उगना एक कॉस्मिक मिरेकल है। एक छोटा सा कॉस्मिक शिफ्ट और ह्यूमन हिस्ट्री ख़त्म हो सकती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो अर्थ परफेक्ट ऑर्बिट पर है। और अगला वीडियो होगा, अगर जुपिटर गायब हो जाए तो क्या होगा।